मैं बिरजू कुशवाहा। किस पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं आपका परिवार से? चिरगांव अध्यक्ष पद, नगर पालिका अध्यक्ष पद है। महिला श्रीमती हेमवती देवी। जब आप चिरगांव क्षेत्र की जनता के रूबरू रहते हैं, जाते हैं, क्योंकि आप क्षेत्र के ही हैं, तो क्या जनता आपको बताती है कि आप चुनाव मैदान में आओ, या क्या परेशानियों का सामना आज जनता को देखना पड़ा कि आप चुनाव मैदान में आए? चिरगांव की जनता का हमेशा ठगी महसूस करती है। चिरगांव की जनता 70 साल से उन्हें केवल एक ही आश्वासन मिलता है, विकास के नाम पर वोट दो, और 70 साल से ये समझ लो कि उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। और अब जनता का एक ही रुझान है कि वो समझ चुकी है कि हमारे साथ हर बार ठगी होती है। अब जनता का बिल्कुल विकास की तरह मन बन गया है कि मुझे विकास चाहिए चिरगांव का, और जनता बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी को, जिसको भी टिकट होगा, उसे जनता बिल्कुल जिताने का काम। भारतीय जनता पार्टी अभी तक सत्ता में क्यों नहीं आ पाई? भारतीय जनता पार्टी अभी तक सत्ता में रही है और बराबर रहेगी, क्यों नहीं आ पाई? हमेशा रही है, आगे रहेगी। चिरगांव नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा पार्टी क्यों नहीं आ पा रही? आपकी पार्टी ऐसा क्या कार्यकाल रहा कि प्रत्याशियों का रहा जो नहीं आ पाई? और इस बार आप लोग की जो दावेदारी हो रही है, वो किस प्रकार, आप क्या योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे? हमने अभी आपको जवाब दिया है कि जनता हमेशा, हमारी चिरगांव की जनता भोली भाली जनता है, सीधी जनता है, और वो ठगी का शिकार हो जाती है जी। तो इस बार भी वो ठगी का शिकार हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी बराबर हमारी 2017 से कार्य कर रही है, तो अब लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, तो अब जनता ने मूड बना लिया है कि चिरगांव में कमल का फूल का खिलाना है और परिवर्तन और विकास बिल्कुल। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो सबसे पहले कौन सा कार्य कराएंगे आप चिरगांव ब्लॉक की जनता के लिए? सबसे पहले हमारे चिरगांव नगर में एक चोपड़ा है, जहां हर साल डोल ब्यास निकलती है, और चोपड़ा की दशा ये रहती है कि वहाँ गंदे पानी में हमारे सभी देवी देवता चिरगांव नगर के जाते हैं, वहीं स्नान होता है। तो अभी तक इतना विकास नहीं हुआ कि उसे बढ़िया उसका सुंदरीकरण हो जाए चोपड़ा का, तो वो नहीं हो पाया। मैं सबसे पहले चोपड़ा का विकास कराने का काम करूंगा, क्योंकि हर देवी देवता को हम लोग पूरी चिरगांव की जनता जल चढ़ाते हैं, और वो वहाँ स्नान करने जाते हैं तो उन्हें गंदे पानी में नहाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं उस चोपड़ा का विकास कराऊंगा। देखा जाए जैसा कि क्षेत्र में इस समय आपकी चर्चा है, जनता सोच रही है आपको विचारित करने के लिए, जनता ने आपका नाम भी लिया है। चिरगांव की जनता तक ऐसा क्या संदेश पहुंचाएंगे आप? चिरगांव की जनता तक मैं संदेश पहुंचाऊंगा कि इस बार जो विकास के नाम पे जो ठगी हुई है आपके साथ, तो इस बार जी बिल्कुल ठगी का काम ना करें, ना किसी की बातों में आए, और बिल्कुल कमल का ये समझ लो, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य कर रही है, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वो प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जिताएं। अभी हाल ही आप जब चुनाव मैदान में आए तो आपने देखा होगा कि जब आपके पास जनता आई, जनता ने ये भी कहा होगा कि हमारी सरकार रहेंगी, ये भी जनता कहना था कि बस ये सड़क रह गई थी, आप अगर आए जनता में तो कंप्लीट करते, किस प्रकार आप कहेंगे कि सड़कों का माध्यम किस प्रकार है आपके क्षेत्र में? वो तो क्षेत्र में सड़कें तो भारतीय जनता पार्टी डलवाई रही है, लेकिन अभी तक नगर पालिका है जो उससे कोई विकास का कार्य नहीं होता है। केवल अभी तक जनता को गुमराह करने का काम हुआ है, और वही हो रहा है। अब इससे जनता बिल्कुल आज़ादी चाहेगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होगा उसे पूर्ण बहुमत से जिताएगी। धन्यवाद।